एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे लास्ट टाइम हम लोग। अभी हम लोग उसके आगे का सम करेंगे। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते क्या है। तो इफ 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक कॉस और साइन, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जो है अपने बेसिक फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर बोला है कि इफ 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। तो सेक कोस और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लोग लिखना भूल गए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? करेक्ट, टैन थीटा होता है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जो -12 कोसेक थीटा है ना, उसको उस तरफ भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 12 को एज इट इज़ रखेंगे और कोसेक थीटा को ना इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा 5/5 sec थीटा द होल अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12/5। कितना समझा? ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। 5 को नीचे लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12/5। इतना समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक चीज़, अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है। अपने पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा किसका उल्टा है? होता है कॉस का। तो हम लोग सेक थीटा की जगह ऐसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा, बराबर। और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा इज इक्वल टू 12/5। ये वाला स्टेप समझ में आया? ये वाला स्टेप क्रिटिकल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पर। अब जब ये जो डिनोमिनेटर है, जब वो ऊपर आएगा तो पलटी हो जाएगा, मतलब 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12/5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिधर साइन थीटा पास है वैसा फॉर्मूला। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, टैन थीटा इज इक्वल टू 12/15, सॉरी 5, ठीक है। तो अपने को टैन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है? अपने को फाइंड आउट करना था सेक कॉस और साइन। अपने को क्या क्या फाइंड करना है? सेक कॉस और साइन। तो सेक थीटा फाइंड आउट करना है अपने को, कॉस थीटा फाइंड करना है और साइन थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसके अंदर जो दिया हुआ है और जो फाइंड आउट करना है वो आना चाहिए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? चेक कर लेते हैं। यस, वी हैव दैट फॉर्मूला, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पर, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। वैल्यू पुट कर देते टैन की, 1 + 12/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec² थीटा। तो 1 + 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144/5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू sec² थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 25 × 1 = 25 प्लस 144 × 1 = 144 द होल अपॉन 25 इज इक्वल टू sec² थीटा। इतना समझा? अभी 25 + 144 करेंगे तो कितना आएगा, 144 + 25 करेंगे तो आ जाएगा 169, ठीक है। तो यहाँ आ गया 169/25 इज इक्वल टू sec² थीटा। अब ये जो स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, √169/25 इज इक्वल टू sec थीटा। तो अपना sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू √169/√25। तो 169 का रूट होता है 13 और 25 का रूट होता है 5, है ना। तो ये आ गया अपने को वैल्यू,
ठीक है, तो ये अपने को सेक थीटा की वैल्यू आ गई, इसको हम लोग डाल लेंगे बॉक्स में। अभी हम लोगों को क्या पूछा है, हम लोग को दो चीज़ और फाइंड आउट करनी है, क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा और कॉस थीटा का कोई भी फॉर्मूला नहीं है साथ में, है ना। कॉस और साइन ना टैन के साथ आता है ना सेक के साथ आता है, तो अभी हम लोग उस जगह पे क्या करेंगे, हम लोग ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो ये ले फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, कॉस थीटा इज अपोजिट ऑफ सेक थीटा। कॉस किसका उल्टा है, कॉस किसका उल्टा है, सेक का उल्टा है ना। तो हम लोग वो फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/13/5। तो इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/13। ये हो गया अपना कॉस थीटा। इतना समझ में आया, ये आसान था। अब क्योंकि कॉस मिल गया हम लोग को, क्योंकि हम लोग को कॉस मिल गया है, तो हम लोग साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूले से। ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो उसको एज इट इज रखेंगे, कॉस की वैल्यू डाल लेंगे, 5/13 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। अभी जो यहाँ प्लस हो रहा है 125/169 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 25/169। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 169 1 ज़ा 169 माइनस 25 1 ज़ा 25/169। तो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम 144/169। जो स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा विल बिकम √144/√169, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। इतना समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग को साइन थीटा की भी वैल्यू मिल गई। ओके, तो आई होप ये सब समझ में आया होगा। तो हम लोग को चारों चीज़ मिल गई, है ना। हम लोग को सेक भी मिल गया, कॉस भी मिल गया और साइन भी मिल गया। ठीक है, तो आई होप ये सब समझ में आया होगा आप लोग को। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को tan थीटा की वैल्यू दी है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, अभी ये फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, वी नीड साइन थीटा। हम लोग को साइन थीटा चाहिए, हम लोगों को कॉस थीटा चाहिए, हम लोगों को सेक थीटा चाहिए, हम लोगों को कोसेक थीटा चाहिए। तो tan थीटा से कौन रिलेटेड है, सेक थीटा, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है। एक एक करके सबको फाइंड करेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू डाल लेते tan की। 1 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है, अभी अपने को सेक मिल गया। ओके, इतना समझ में आया। अभी सेक मिल गया, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, अपने को फॉर्मूला मालूम है। सेक थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, है ना। तो सेक थीटा की वैल्यू पता है अपने को √2, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इतना समझ में आ गया। तो अपने पास दो चीज़ आ गई, कॉस आ गया और एक कॉस आ गया और एक सेक आ गया। नेक्स्ट अपने को साइन फाइंड आउट करना है। तो साइन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास कॉस की वैल्यू है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अपने पास कॉस की वैल्यू आ गई 1/√2, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/√2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/2। ठीक है, हाँ, एक में से आधा गया तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा। जो स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, √1/2। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √1/√2। 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इतना समझ में आया।
नेक्स्ट चीज़ अपने को क्या चाहिए, अपने पास अभी क्या क्या है, अभी अपने पास साइन थीटा मिल गया। नाउ साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम लोग लिख देंगे बट कोसेक इज इक्वल टू, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/√। अब जब इसको अपन ऊपर लेके आएंगे तो पलटी हो जाएगा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, √2। इतना समझ में आ गया। तो अभी अपने पास सारी वैल्यूज है, साइन थीटा की, कोसेक थीटा की, कॉस की और सेक की। ठीक है, तो अभी अपनी वैल्यूज लिख लेते हम लोग। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो अपना जो इक्वेशन था वो था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू लिख देते क्या क्या। तो कोसेक की वैल्यू है √2, उसके बाद साइन की वैल्यू है 1/√2 और सेक कोसेक की देख लेते क्या है, सेक की √2 और कॉस की 1/√2। सेक की √2 है और इसकी है 1/√2 है। अब ये क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को इधर पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, ये जो अपना क्वेश्चन है उसमें। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2, तो हम लोग लिखेंगे 1/√2 प्लस कॉस की वैल्यू क्या है वापस से 1/√2, तो 1/√2 द होल अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, मतलब √2 प्लस √2। अभी बहुत सारे लोग ना ये प्लस करने में ना घबराएंगे थोड़ा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। इसको समझो ये 1/√2 एप्पल है और ये अनदर 1/2 एप्पल है, तो एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है, 2 एप्पल। तो सेम तरीके से 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा, 2/√2। समझ में आया। और नीचे √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, √2 प्लस √2 हो जाएगा 2√2, 2√2। समझा, दो है ना, ऐड किया तो 2√2 हो गया। अब ये जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चला गया, क्या बचा 1/√2 इंटू 1/√2। तो 1 1 ज़ा 1 और √2 इंटू √2, वो √2 स्क्वेयर हो जाएगा, है ना। जैसे ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वेयर होता है, सेम तरीके से √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 1/√2 स्क्वेयर। अभी स्क्वेयर और रूट चला गया, क्या बचेगा 1/2। सो अपना जो फाइनल आंसर है दैट इज 1/2। तो हम लोग को इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा टू गेट योर मार्क्स। तो साइन अपॉन कॉस प्लस सेक अपॉन कोसेक, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। इतना समझ में आया, ठीक है। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4 and 5। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।